अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय महाराष्ट्र, सत श्री अकाल। ये कहानी है छत्तीसगढ़ से 30 किलोमीटर दूर एक शैतानी हवेली की। ये कहानी मुझे भेजी है छत्तीसगढ़ से रंजीत ने। छत्तीसगढ़ से दूर एक गांव है। इस गांव का नाम मैं नहीं लूँगा और रंजीत नाम भी फर्जी है। तो आइए सुनते हैं रियल स्टोरी, हकीकत बयान, शैतानी हवेली। ये हवेली बहुत पुरानी राजा महाराजा के वक्त में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 31 सालों से यह हवेली में आज तक कोई रहने नहीं आया। मन मर्जी होने पर भी हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था। लोगों का कहना था कि हवेली में शैतानी साया है। जब रंजीत को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया वो इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा, क्यों लोग हवेली में नहीं रह पा रहे। रंजीत ने हिम्मत कर मजबूत इरादे से हवेली में रहने की तैयारियां की और हवेली पहुंच गया। जब उसने हवेली के अंदर जाना चाहा तो दरवाजे पर एक आदमी ने उसे रोक लिया और कहा, आप कौन हो? रंजीत ने जवाब देने के बजाय आदमी से सवाल किया, तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम राजेश है, मैं यहीं पास में रहता हूँ। रंजीत ने कहा, अच्छा ठीक है, मैंने सुना है ये शैतानी हवेली है, यहाँ कोई नहीं रह पाता, इसलिए मैं इस हवेली में 2 से 3 दिन रहने का फैसला किया है। राजेश ने कहा, आपने सही सुना है, आप भी अंदर न जाए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाए, यहाँ बहुत ही खतरा है। ये सब सुनकर रंजीत तो बहुत खुश हो गया। राजेश ने कहा, आप खुश हो रहे हो? रंजीत ने कहा, मैं शैतानों में दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में शैतान है तो मैं यहाँ रहूँगा और सच्चाई का पता लगाऊँगा। और रंजीत हवेली में चला गया और चारों तरफ देखने लगा। देखते देखते हॉल में आकर बेड पर बैठ गया। हॉल में अचानक लाइट बंद चालू होने लगी। रंजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में ये सिलसिला पूरी हवेली में होने लगा। ये सब देखकर रंजीत खामोश एक जगह खड़ा हो गया। वो जिस पर बैठा था वो बैग हवा में उड़ने लगा और रंजीत की तरफ बढ़ने लगा। रंजीत वहाँ से कुछ दूरी पर हट गया और वो जहाँ बैठा था दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। अचानक सब तरफ खामोशी, शांति छा गई। रंजीत ने हिम्मत कर ऊंची आवाज में कहा, तुम कौन हो? सामने आओ। तभी एक बड़ा सा शैतानी साया रंजीत के सामने आया। रंजीत ने हिम्मत कर कहा, क्यों मारना चाहते हो मुझे? शैतानी साये ने कहा, तुम्हारी गलती के कारण। रंजीत बोला, मेरी गलती? मैंने कौन सी गलती की? साया बोला, इस हवेली में आने की गलती। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। रंजीत बोला, लेकिन क्यों? शैतानी साया बोला, आज से 31 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे मारकर यही दफना दिया था और मेरा कोई कसूर भी नहीं था। इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा वो मारा जाएगा। रंजीत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ। शैतानी साया बोला, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगा। और उस शैतानी साये ने एक भयानक रूप ले लिया। ये रूप इतना भयानक था कि रंजीत भी कुछ देर के लिए बुरी तरह डर गया। रंजीत ने हवेली में आने से पहले कुछ पढ़ाई कर राग जैसी चीज
जेब में डालकर लाई थी। अपनी जेब से राख जैसा पाउडर निकाला और उस साए पर फेंक दिया। शैतानी साए पर पाउडर पड़ते ही वो शैतानी साया जलने लगा। देखते ही देखते पूरे हॉल में आग की लपटें और शैतानी आवाज़ें गूंजने लगी। कुछ देर बाद शैतानी साया पूरी तरह जल गया और रंजीत ने चैन की सांस ली और रात हवेली में ही गुजारी। दूसरे दिन सुबह रंजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आता देख राजेश बहुत खुश हुआ और साथ में आश्चर्यचकित ताज्जुब से देखता रहा। और राजेश ने रंजीत से पूछा, तुम जिंदा सही सलामत कैसे बाहर आ गए? तब रंजीत ने रात क्या हुआ सारी हकीकतें बयान की और कहा, अब ये हवेली शैतानी नहीं है,